कब आई? मैं यहाँ कब आई? ये तो स्वयं मैं भी नहीं जानती मोहन। तुम्हारी मुरली की धुन जो ही मेरे कानों में पड़ती है, मैं अपनी सुध बुध खो बैठती हूँ और फिर इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि कब ये पांव तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। सच राधे, क्या सचमुच इतना प्रेम करती हो मुझसे? हाँ मोहन, काश कि तुम मेरे हृदय की धड़कन को महसूस कर पाते, तो मेरे प्रेम की गहराई को जान जाते। तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्रेम है वही मेरे जीवन का आधार है। आहा, कितनी सुंदर बात कही है तुमने। वास्तव में प्रेम केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। इसी प्रेम के कारण इस सृष्टि का अस्तित्व है। यदि सबके मन में तुम्हारी तरह प्रेम का संचार हो जाए तो इस सृष्टि से हिंसा व अधर्म स्वयं ही समाप्त हो जाएं। और इसी दिव्य प्रेम का संदेश देने के लिए मैंने इस मुरली को अस्त्र के रूप में धारण किया है। परंतु क्या माधव? तुम तो जानती हो राधिके कि मेरे इस अवतार के दो मुख्य लक्ष्य हैं। एक प्रेम का संदेश फैलाना तथा दूसरा इस पृथ्वी से दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करना। और अब वह समय आ गया है कि मुझे मुरली छोड़कर अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करना होगा। क्या कहा? मुरली छोड़ दोगे? यदि मुरली छोड़ दोगे तो मैं जीवित कैसे रह पाऊंगी? ये पेड़ पौधे, ये पुष्प लताएं सब मुरझा जाएंगी। तुम्हारी गैयों का क्या होगा माधव, जो मुरली की धुन सुने बिना दूध ही नहीं देती? यमुना जी में लहरें कैसे उठेंगी मोहन? नहीं, तुम मुरली नहीं छोड़ सकते। हे मुरली मनोहर, तुम मुरली नहीं छोड़ सकते। राधे, तुम तो मेरी आह्लादनी शक्ति हो प्रिय। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे मेरे कर्तव्य पथ पर जाने से क्यों रोक रही हो? अच्छी बात है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बल्कि इस कर्तव्य पथ पर परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं राधे, तुम मेरे साथ नहीं आओगी। तुम्हें यहीं वृंदावन में रहना होगा। परंतु क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकती माधव? क्योंकि तुम मेरी शक्ति स्वरूपा हो राधे। जिस प्रकार एक साधक मंदिर में रखी मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करके साधना में लीन रहता है, उसी प्रकार वृंदावन रूपी मंदिर में मेरे लिए तुम एक मूर्ति के समान रहोगी। मैं कहीं भी रहूं, परंतु मन में तुम्हें धारण करके सदैव तुमसे तुम्हारे प्रेम की शक्ति पाता रहूंगा प्रिय, ताकि मैं पापियों का नाश कर सकूं। परंतु मोहन। नहीं राधे, नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध। मुझे विदा करते समय तुम इन आंखों में अश्रु नहीं आने दोगी। देखो, आज शरद पूर्णिमा की रात है। चांद अपनी संपूर्ण कलाओं सहित आकाश में खिला है। फूलों की भीनी भीनी सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। मैंने तुम्हें और अन्य गोपियों को जो वचन दिया था उसे पूरा करने का समय आ गया है प्रिय। ब्रज की इस पावन भूमि पर आज मैं अपनी अंतिम लीला करूंगा राधे, और युग युगांतर तक इसे रास लीला के नाम से जाना जाएगा। राधे,
आज इस रास द्वारा मुझे अपने प्रेम से सराबोर कर दो और मुझ में अपने प्रेम की इतनी शक्ति भर दो कि मैं सब दुष्टों का नाश करके पृथ्वी का भार उतार सकूं। तो चलो मोहन, अपनी मुरली उठाओ और प्रेम की ऐसी धुन छेड़ो कि केवल राधा ही नहीं बल्कि संसार की समस्त प्यासी आत्माएं तृप्त हो जाएं। ब्रज की इस पावन भूमि पर रास नहीं महरास होगा।